हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मित्रा पर। मेरा नाम है अंशुल और चलिए क्विज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर ना गए हो तो एक बार ज़रूर जाइए और देखिए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से आपको पता चलेगा कि हम आपके लिए 1000 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ लेके आए हैं अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शंस। तो ये अगर आप आगामी आर ओ या यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी किताब में भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए यही पीडीएफ सफिशिएंट है और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आप परीक्षा में सफलता देंगे, इस बात की हमारी आपको गारंटी है। ठीक है, तो इसके लिए आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं 9027281376 पे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 6395649901 पे, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइए और इसको ज़रूर देखिए और इसको ज़रूर परचेज़ करिए। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्विज़ की सीरीज़ आगे करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक सवाल, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंत में, और मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो एक पहेली है कि निम्न में से किस राष्ट्रकूट राजा ने कन्नड़ भाषा में काव्य ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की थी? अमोघ वर्ष, गोविंद, कृष्ण तृतीय या विष्णुवर्धन? कौन थे वो जिन्होंने कविराज मार्ग की रचना की थी कन्नड़ भाषा में? ठीक है, तो इसका जवाब हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बताइए और मैं इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। तो चलिए क्विज प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो अनुच्छेद भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति विभाजन को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 245 और 246, अनुच्छेद 242 और 240, अनुच्छेद 303 और 304 या अनुच्छेद 357 और 359? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 245 और 246। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के चुनाव में मतदान का अधिकार प्राप्त है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानसभा के सदस्यों को या राज्य विधान परिषद के सदस्यों को? तो इसका सही जवाब होगा राज्य विधानसभा के सदस्यों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के संदर्भ में सत्य कथन चुने। कथन क्या है कि इस रिट हेतु याचिका निरुद्ध व्यक्ति के साथ साथ अन्य व्यक्ति भी डाल सकता है, और दूसरा यह है कि इस रिट पर विचार करते समय निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्षतः उपस्थित होना आवश्यक है। तो इसमें कौन सा इनमें से जो सही कथन कौन सा है? सही कथन होगा जो सिर्फ पहला वाला जो कथन है कि इस रिट हेतु याचिका निरुद्ध व्यक्ति के साथ साथ अन्य व्यक्ति भी इसे डाल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों के निर्वाचित सदस्यों की निहरता संबंधी प्रावधान वर्णित है? 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर 4थी अनुसूची? इसका सही जवाब होगा 10वीं अनुसूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संबंध में भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाएं समान हैं? ऑप्शन हैं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास हैं, उच्च सदन के कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति है। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस कांग्रेस अधिवेशन को कोलकाता विश्वविद्यालय की पहला महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था? इलाहाबाद अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन 1890, मद्रास अधिवेशन 1894 या फिर बनारस अधिवेशन 1905? तो इसका सही जवाब होगा कोलकाता अधिवेशन 1890 को कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन। वर्ष 1910 में उत्तर प्रदेश के कानपुर से प्रकाशित होने वाली मुख्य क्रांतिकारी पत्रिका प्रताप का संपादन किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी, अब्दुल सलीम अब्दुल अलीम, शिव प्रसाद गुप्त या कृष्णदत्त पालीवाल? तो इसका सही जवाब होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अरविंद घोष की रचना नहीं है? द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेस ऑन गीता या फिर इन एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड? तो इसका सही जवाब होगा कि एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड ये इनकी रचना नहीं है। तो ये किसकी रचना है, ये आपको हमें बताना है। अगला क्वेश्चन। संगम काल में चोरों की राजधानी थी तंजौर, उरेयूर, गंगाई कोंड चोलरम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये था उरेयूर। ये चोलों की राजधानी है, वो गलती से मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, ये चोलों की राजधानी है, ये उरेयूर जो होगी। आगे बढ़ते हैं।
बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक में से किस एक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में की गई थी? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अभिधम्म पिटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तमेरूर अभिलेख का संबंध किस देश से है? चोलकालीन स्थानीय स्वशासन से, चुरु और राष्ट्र कूटों के युद्ध से, अशोक के युद्ध से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा चोलकालीन स्थानीय स्वशासन से। ठीक है। वह युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारतीय बाजार से बाहर किया, कौन सा युद्ध था वो? वाड़ीवाश का युद्ध था, बेदरा का युद्ध था, कर्नाटक का प्रथम युद्ध था, या कर्नाटक का द्वितीय युद्ध था? तो ये सही जवाब होगा इसका बेदरा का युद्ध था वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? वो कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या भारत छोड़ो आंदोलन था? इसका सही जवाब होगा कि वो स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त की गई हाजिम उल मुल्क की उपाधि को खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने त्याग दिया था? ये उपाधि किसने त्यागी थी? शौकत अली ने, डॉक्टर किचलू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या हकीम अजमल खान ने? तो इसका सही जवाब होगा कि हकीम अजमल खान ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई हाजिम उल मुल्क की उपाधि को जो था उसको त्याग दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अनुमोदित कर व्यवस्था में कौन एक लूट का धन था? खराज, जकात, खुम्स, या जजिया? तो इसका सही जवाब है खुम्स। ठीक है ना, वो एक लूट का धन होता था। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2001, 2002, 2003, 2004? तो ये अस्तित्व में आया है 2003 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात भारत की संसद द्वारा एक परिसीमन अधिनियम कानून बनाया जाता है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 82। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण कितनी अवधि तक के लिए वैध होता है? 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, या 15 साल के लिए? इसका सही जवाब होगा 10 साल के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक तरीके से सफ़ेद प्याज उगाने और अद्वितीय स्वाद और आकार के लिए भू जलवायु परिस्थितियों का उपयोग करने के लिए जीआई टैग दिया गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, या मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की स्थापना कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज किस वर्ष में की गई थी? ठीक है। तो वो वर्ष आपको बताना है। तो वो वर्ष होगा 1985, या 1987, या फिर 1990, या फिर 1995? तो इसका सही जवाब होगा 1990। ठीक है। हाल ही में भारत में घोषित 5 नए रामसर साइट निम्न में से किस राज्य से संबंधित हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु, मिजोरम, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, मध्य प्रदेश, या तमिलनाडु, तेलंगाना, मिजोरम? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु, मिजोरम, मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द जोहार किससे संबंधित है? यह अभिवादन का एक प्रकार है, उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, दक्षिण कश्मीर में प्रचलित लोक नृत्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है कि ये अभिवादन का एक प्रकार है। क्या चीज़? जोहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेमन डेल फियरे मैग्सेसे सीनियर ये फिलीपींस के कौन से राष्ट्रपति हैं? 5वें, 6वें, 7वें, 8वें? तो इसका सही जवाब होगा ये 7वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई कानून किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध नहीं किया जाना प्राधिकृत नहीं है जब तक कि सलाहकार बोर्ड द्वारा 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण ना हो। कह रहे हैं कि कोई कानून किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं है जब तक कि सलाहकार बोर्ड द्वारा 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले उसकी राय में ऐसे
निरोध के लिए पर्याप्त कारण ना हो। तो ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 22(1), अनुच्छेद 22(2), अनुच्छेद 22(3) या अनुच्छेद 22(4। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 22(4। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की। तो पीएम श्री में आई का क्या अर्थ है? इनिशिएटिव, इनिशियल, इंटरनल या इंडिया? तो इसका जवाब होगा इनिशिएटिव। ठीक, इसका जवाब होगा इसका जवाब होगा इंडिया। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानून के अलावा किसी भी जाति या समूह को राज्य में अनुसूचित जाति की सूची में नहीं जोड़ा जा सकता? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341, 342 या 343? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 341। तो दोस्तों इस क्विज़ को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे हम नए क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से स्वाध्याय कर रहे होंगे और अपने प्रति ईमानदार होंगे और अपनी सेहत का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं, वहाँ पे एक लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम आपके लिए लेके आए हैं 1000 क्वेश्चंस का PDF, जो आपको एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। आपको किसी किताब को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप RO या UPPCS 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9027281376। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6395649901। ठीक है। तो चलिए जाने से पहले उस सवाल का जवाब देते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। आपने उसका जवाब लिखा, क्या जवाब होगा उसका बताएं। देखिए प्रश्न ये था कि निम्न में से किस राष्ट्रकूट राजा ने कन्नड़ भाषा में काव्य ग्रंथ कविराज मार की रचना की? अमोघ वर्ष, गोविंद, कृष्ण तृतीया, विष्णुवर्धन? तो देखिए इसका सही जवाब है अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष वो राजा था जिसने कविराज मार्की की रचना की थी। ठीक है। तो जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनको बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहें। और आपकी जानकारी के लिए जिनका आंसर सही नहीं है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ को देखिए, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपको सीखने को मिलता है। ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए और अपना अध्ययन करते रहिए सतत, और मिलता हूँ मैं नए वीडियो में। और मेरा नाम है अंशुल। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।